हेलो, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ऑल्सो प्लीज गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो गो चेक आउट clearies.com। ठीक है। सो अब ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं ज्योग्राफी आपको पहली बात बता रही हूँ, मैं एनसीईआरटी 11th एंड 12th के बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है। जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, अब ये जो टॉपिक्स, ये चैप्टर सेकंड है हमारे। अगर आपने एनसीईआरटी 11 देखी हो तो ये चैप्टर सेकंड में पूरा पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट इज इजी। चैप्टर फर्स्ट में आपकी ज्योग्राफी एंड उसके डिसाइपल्स हैं, सो दैट यू कैन स्टडी ऑन योर ओन। वो बहुत इजी है, आपको उसमें सिर्फ रीड करना है एक बार के लिए। एक ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, राइट। सो उसको मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो हम चैप्टर सेकेंड से हम आए थे, तो चैप्टर सेकेंड में अगर हम एनसीईआरटी का देखेंगे तो पहला क्या था उनका टॉपिक, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था। ठीक, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स प्लस उसमें क्या था, प्लस हम स्टार फॉर्मेशन, ये हमने देख लिया एक पोर्शन। ठीक। सेकेंड पोर्शन हमने जो ये वीडियो लेक्चर वन में देखा, अब हमने वीडियो टू में हमने क्या देखा था, हमने देखा था सन के अलग अलग लेयर्स। देन हमने सोलर सिस्टम के बारे में देखा था। सोलर सिस्टम के बाद हमने बाकी के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे, जैसे कॉमेट्स हो गए, हमारे हमारे एस्ट्रॉइड्स हो गए एंड मीटियोर्स हो गए, इन सब के बारे में हमने देखा। अब ये वीडियो लेक्चर थ्री में हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो गया, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर हुआ एंड हमारा गोल्डीलॉक जोन, ये हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी क्लास 11th में क्या है, उसमें ना दो टॉपिक नहीं दिए गए हैं। एक हमारा जोग्राफिकल ग्रिड नहीं दिया गया है। ठीक है। जोग्राफिकल ग्रिड में हमारा क्या आएगा, हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आएगा। ठीक। क्या आएगा, हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आएगा। ये हमारा एनसीईआरटी की 11th में नहीं दिया है। प्लस हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक आएगा, माइनर एंड मेजर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, ये भी हमारा 11th की बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है। सो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगी वीडियो फोर, ठीक है, लेक्चर फोर एंड लेक्चर फाइव में, बिकॉज ये दोनों टॉपिक्स एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। सो इसे भी पढ़ना जरूरी है। ये दोनों टॉपिक आप एनसीईआरटी की जो लोअर क्लास की बुक्स है ना, आपको उसमें दिखेंगे। ये दोनों टॉपिक आपको ये एनसीईआरटी की 11th बुक में नहीं दिखेगा, बिकॉज 11th की बुक में थर्ड चैप्टर में आपका आ जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता देते हैं, देन अर्थक्वेक का इफेक्ट्स एंड वॉल्केनोज का इफेक्ट्स, ये सब आपको सेकेंड चैप्टर में दिखता है। फिर थर्ड चैप्टर जब आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स डायरेक्ट आ जाता है। तो उसमें भी ये कहाँ हुआ, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये आ जाती है। ठीक है। एंड फोर्थ चैप्टर अगर आओ तो फोर्थ चैप्टर में जियोमॉर्फिक, सॉरी, फोर्थ चैप्टर में आपका लैंडफॉर्म्स आता है, मीन्स मिनरल्स एंड रॉक्स आपके फिफ्थ चैप्टर में आते हैं। ये फोर्थ चैप्टर में आपका ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। थर्ड चैप्टर में आपका आ जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन लैंडफॉर्म्स, तो ये हमारे शेप ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, माइनर मेजर मूवमेंट्स, ये हमारे एक तरीके से नहीं दिए गए हैं एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की बुक में। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड गोल्डीलॉक जोन्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सो जो अर्थ क्या था, अर्थ हमारा इनिशियली एक बैरन लैंड था। ठीक है। अर्थ क्या था, इनिशियली एक बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट था, जिसमें एटमॉस्फेयर जिसका थिन था ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन जब टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम के साथ ये जो डस्ट एंड क्लाउड जो था वो एक मॉल्टन स्टेज में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक। पहले इसके ऊपर कोई लाइफ, अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं था, एक बैरन, एक रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जस्ट लाइक अदर प्लैनेट। नाउ अर्थ के पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड स्ट्रक्चर मींस जैसे कि अब एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर में क्या, एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक। उसके बाद फिर अगर हम इधर लिथोस्फेयर में आते हैं, ऑल्दो ये जो पूरे अर्थ के जो
इंटीरियर है ना उसको हम लिथोस्फेयर नहीं बोलते। जो ऊपर की जो सिर्फ 200 किलोमीटर की जो लेयर होती है ना, सिर्फ हम उसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। बट एनसीईआरटी में कंफ्यूजन हटाने के लिए इस पूरे को जो है लिथोस्फेयर बोला गया है। तो अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी लेयर्ड में डिवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर हम नेक्स्ट जब इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे तो उसमें भी इस लेयर्ड में है, जैसे क्रस्ट हो गया, अपर मैंटल, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। सो ये सब क्या है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हमको। सो अर्थ क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, परत के ऊपर परत है। नाउ आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर से अगर सेंटर तक जाएंगे तो जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लिथोस्फेयर देखेंगे तो डेंसिटीज के अकॉर्डिंग क्या है, मटेरियल्स हमारे अलग अलग लेयर में अलग अलग फॉर्म में है। जैसे अब कोर में हमारा सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। सो ऐसे अलग अलग क्या हो रखा है, हमारा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल। लाइट सब्सटेंसेस फ्लोट कर रहे हैं फ्रॉम द डीप इनसाइड मीन सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड वो अपर सरफेस पे आ रहे हैं। देन जब कूल और अर्थ कूल होता है, हार्ड होता है, ठीक है, मतलब जब प्रोसेस कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सो जो अर्थ का इंटीरियर भी कूल होना चालू होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम देखते हैं जब कोई भी सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उस पर सिलवटें बढ़ने लग जाती है। तो सेम एज दैट, जब अर्थ कूल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो जो आउटर क्रस्ट हमारा था उसमें रिंकल्ड आए, ठीक है। वो रिंकल क्या बनाया, एक तरीके से रिजेस एंड बेसिन्स बनाया, ठीक। फिर और लाइटर सब्सटेंसेस क्या हुआ, ऊपर फ्लोट किया अबव द क्रस्ट, एंड उसने एटमॉस्फेयर बनाया। देन ये जो हॉट गैशियस सब्सटेंस फिर जब कूल हुई एटमॉस्फेयर में, तो एक क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर हैवी डाउनपोर हुआ। देन ये जो बेसिन्स बनी थी यहाँ पे, उसमें पानी भरा, इसकी वजह से क्या हुआ, ओशियन फॉर्म हुआ। बाद में कुछ इवेंट्स और प्रोसेसेस के बाद अर्थ कंड्यूसिव हुआ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। देन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगर हम देखेंगे, वो कंसर्न है विद द इवोल्यूशन ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। ये हमारा क्रक्स हो गया इवोल्यूशन ऑफ अर्थ का। नाउ नेक्स्ट हम ये स्टार्टिंग टू एंड देखते हैं कि हाउ द अर्थ फॉर्म। तो पहले हमें पता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, जितने भी मटेरियल, हमारा स्टार सन बना, ठीक है, ये सन बना। और जितने भी मटेरियल्स थे वो क्या हुए, जितने भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जितने भी रॉ मटेरियल्स क्या थे, वो पूरे स्पेस में स्कैटर्ड हो गए, ठीक। क्या हुआ, पूरे स्पेस में गैस एंड डस्ट स्कैटर्ड होना चालू हो गए। जब ये पूरे स्कैटर्ड हुए, तब कुछ जैसे तब जो लोकलाइज लम्प्स ऑफ क्लाउड्स थे, जो क्लाउड ऑफ गैस था, जो नेब्यूला था, उसने क्या किया, उस वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण कोर बना, ठीक। कोर, और उसने साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे उनके एक रिंग ऑफ डस्ट बनना चालू हो गई। फिर यहाँ पे ऐसा डेब्रिस एक्यूमुलेट होने लग गए। देन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज रॉ मटेरियल्स क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए, एक्रीट हुए। एक्रीट होने के बाद प्लांटिसिमल्स बने, प्लांटिसिमल्स बने। प्लांटिसिमल्स के बाद क्या हुआ, ये प्लांटिसिमल्स और देन दे कोहेशन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये और स्मॉलर बॉडीज के साथ कंबाइंड हुए। देन ये प्लांटिसिमल्स क्या बनाया, जाके प्लैनेट्स बनाए, ठीक है। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये जो बॉडीज थी वो क्या हुई, वो एक्रीट होना चालू हो गई, एंड क्या हुआ, प्लैनेट्स बना। फिर हेवियर एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल क्या हुए, उससे कोर हमारा बना। हेवियर एलिमेंट्स हमारा कोर में डिपॉजिट हुआ, एंड जो लाइटर एलिमेंट्स थे उससे हमारा ये क्रस्ट ऊपर का लेयर पूरा बनना चालू हुआ, ठीक। तो अर्थ स्टार्टिंग में ऐसा था, सी अर्थ क्या था, बैरन लैंड था, पूरा मॉल्टन स्टेज में था, वोलेटाइल स्टेज में था। फिर वो अर्थ ठंडा ही हो रहा था, ये हमारा अर्थ ठंडा हो रहा था। अर्थ ठंडा हो रहा था, ठीक, ऊपर ऐसा क्रस्ट बन रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट एकदम से क्या हुआ, मून का फॉर्मेशन हुआ, एक जायंट बॉडी कोलाइड करी। जब जायंट बॉडी कोलाइड करी, सो अर्थ फिर से गर्म होना चालू हो गया, और नए मटेरियल्स अर्थ के अंदर आए, एंड फिर से डेंसिटीज के अकॉर्डिंग मटेरियल्स क्या हुए, सेपरेट होने लगे और लेयर फॉर्म करने लगे। देन अबाउट 4 बिलियन ईयर्स क्या हुआ, जो 4 बिलियन ईयर के बाद फिर से एक कोलिजन हुआ, ठीक है। बॉम्बार्डिंग होने लग गई एस्ट्रॉइड्स की बॉम्बार्डिंग होने लग गई। सो उससे कोलिजन से क्या हुआ, और हमारे नए सब्सटेंसेस, न्यू एलिमेंट्स और हमारे अर्थ के ऊपर आने लग गए, ठीक। फिर देन जब
नए एलिमेंट्स है, नए एलिमेंट्स की वजह से क्या हुआ, हमारा फाइनली हमारा अर्थ बन के तैयार हो गया, ठीक, जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस, और फिर फोटोसिंथेसिस भी किया, फर्स्ट बैक्टीरिया जो था जिसने फोटोसिंथेसिस किया वो हमारा डेवलप हुआ। देन हमारा ओजोन लेयर हुआ। देन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाया। सो इस इन सब चीजों से क्या हुआ, हमारा अर्थ कंड्यूसिव हो गया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। सो ये हमारा क्या हुआ, ऐसे अर्थ हमारा फॉर्म होने लग गया, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। अब ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज मीन्स प्रिमोडियल स्टेज, मीन्स प्रिमोडियल मतलब हम बहुत लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स की पहले की बात कर रहे हैं, जब अर्थ अभी अभी बना ही था, अभी अभी वो प्लैनेट एग्जिस्टेंस में आया ही था, प्लांटेसिमल से वो प्लैनेट बना ही था, ठीक है। तो अर्थ क्या था, एक वॉलेटाइल स्टेज में था, ठीक, मतलब बैरन था, मोल्टन स्टेज में था, कोई ऐसा लाइफ फॉर्म उस पर एग्जिस्ट नहीं हो सकती, जस्ट लाइक मार्स बहुत ही गर्म था, लाइक नो ऐसा था, मोल्टन स्टेज में था, कोई लाइफ ऐसा फॉर्म नहीं हो सकती थी। सो ये प्रिमोडियल स्टेज में क्या था, वोल्टाइल स्टेज में था। फिर इवोल्यूशन जो हम लिथोस्फेयर का देखेंगे वो हम कुछ स्टेप्स में देखते हैं। सो क्या हुआ, अब जो भी प्लैनेट्स बनते हैं वो कुछ मटेरियल से बनते हैं, मटेरियल्स हैवी मटेरियल्स एंड लाइटर मटेरियल्स हो सकते हैं। तो जब क्या हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ इन द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट थे उनकी क्या हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुई, ठीक। तो जब डेंसिटी इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा अर्थ का। सो जो मटेरियल जो अर्थ के अंदर थे जिनसे अर्थ बना था, ठीक, वो सेपरेट होने लग गया डेंसिटीज के अकॉर्डिंग। तो जब भी कोई मटेरियल कोई भी चीज डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होती है तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हमारा चालू हो गया। क्या हुआ पहले, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, earth temperature increased, then material inside the earth start getting separated with the process of differentiation, ठीक है। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के कारण हमारा जो मटेरियल्स था वो सेपरेट होने लग गया अलग अलग लेयर्स के ऊपर, ठीक है। सो ये जो हमारा अर्थ, अब इनर कोर की बात करें तो इनर कोर में क्या हो गया, हम डेंसिटी की बात करते हैं। सो इनर कोर में हमारे हेवियर मटेरियल्स है, आउटर कोर में हमारे जो फिर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में लाइटर जो डेंसिटी वाले मटेरियल थे वो हमारे क्रस्ट में आना चालू हो गए, ठीक। देन हेवियर मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल स्टार्टेड टू सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड लाइटर वंस लाइक सिलिका एंड एल्युमिनियम मूव टुवर्ड्स द सरफेस। जैसे मैंने बताया कि जो हेवियर जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी मटेरियल जो हेवियर मटेरियल्स थे वो क्या किए, वो कोर में आके बस गए, एंड जितने भी लाइटर मटेरियल्स थे वो कहाँ गए, वो हमारे क्रस्ट जाके वो हमारा सरफेस बनाया अर्थ का, ठीक है। जैसे सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम की बात करेंगे, ठीक। सो ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैसे, अब जैसे कि अगर हम कोर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोर की बात करेंगे तो कोर की डेंसिटी अप्रोक्स 5.10 to 13 हमारा है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कोर की हमारी डेंसिटी बताई गई है। सो अब इस कोर में अब इतनी ज्यादा डेंसिटी के मटेरियल्स यहाँ रहते हैं, और इनके मटेरियल्स जैसे निकल हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये हम जब इंटीरियर ऑफ द कोर पढ़ेंगे सो उसमें देखेंगे, तो इनकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये निकल एंड आयरन टाइप के जितने भी मटेरियल्स थे वो कोर में जाके कोर में गए, एंड उससे हमारा कोर बना, ठीक। फिर उसके ऊपर अगर हम मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल की अब डेंसिटी 3.5 टू अप्रोक्स 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे हमारा फिर मेंटल बना, ठीक। मेंटल में भी अब मटेरियल्स हमारे लाइक सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये सारे हमारे मेंटल बनाए, ठीक, जैसे क्रस्ट बना वैसे ही मेंटल हमारा बना। देन हमारे ऊपर आए, ठीक, ऊपर कौन सा आया, फिर हमारा क्रस्ट आया। तो क्रस्ट की क्या डेंसिटी हुई, क्रस्ट की बहुत कम डेंसिटी हुई, 2.5 टू 2.9 या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुआ। सो इसमें क्या हुआ, इसमें सिलिकॉन, ठीक, एल्यूमिनियम एंड जो हमारे मैग्नीज, ये जो थे हमारे, ये हमारे क्या बना है, मैग्नीशियम, ये हमारे क्या बनाया, ये हमारा ऊपर के सब्सटेंसेस बनाए, ठीक है।
ये हमारे ऊपर के सब्सटेंसेस बनाया गया, ठीक है। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटीज जो मटेरियल्स हुए वो सेपरेट होने लगे एंड फिर अर्थ में क्या हुआ, लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा आने लग गया, ठीक। Then with the passage of time it cooled further and solidified and condensed into smaller size. This later led to development of the outer surface in the form of crust. ठीक। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीता अब अर्थ भी थोड़ा सा कूल डाउन होने लग गया। तो जब अर्थ कूल डाउन होने लग गया, ऑल्दो उसका जो कोर था वो अभी भी थोड़ा गर्म था, बट आउटर क्रस्ट जो था वो कूल डाउन होने लग गया, बिकॉज अब स्पेस में हो तो उसका भी थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर तो होगा ना, तो वहां के एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हुआ, जो क्रस्ट था वो थोड़ा सा कूल डाउन होने लग गया और वो सॉलिडिफाइड हुआ। सो उससे क्या हुआ, आउटर सरफेस हमारा एकदम क्रस्ट तैयार हो गया बनके, ठीक। अर्थ हमारा कूल्ड हुआ विद पैसेज ऑफ टाइम, सॉलिडिफाइड हुआ, कंडेंस्ड हुआ, ठीक। इससे क्या हुआ, जब ये कूल डाउन हुआ तो हमारा सबसे पहले क्या बना, क्रस्ट बना। देन फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ, जायंट इम्पैक्ट के थ्रू क्या हुआ, अर्थ फिर से हीट अप हुआ, ठीक। अब अर्थ जब फिर से हीट अप होना चालू हो गया, सो फिर से ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर से जो मटेरियल्स जितने भी थे वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट होने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम दी सरफेस टू दी सेंट्रल पार्ट्स हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। सरफेस पे हमारा क्रस्ट होता है, फिर मेंटल आता है, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर, ये हमने पहले ही देखा था। एंड क्रस्ट से कोर तक डेंसिटी क्या होती है हमारी, बढ़ती ही जाती है हमारी डेंसिटी क्रस्ट से लेके कोर तक। सबसे बेस्ट, अब देखो पहले क्या था, ऐसा था, अर्लियर में ऐसा था, प्रिमोर्डियल वोलेटाइल स्टेज था, ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना चालू हुआ तो एक क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ। इस वाले आप डायग्राम से समझो क्या हुआ था, पहले हमारा ऐसा था, इस स्टेज में था। अब धीरे धीरे अर्थ ठंडा हुआ, जब वो, बट स्टिल वो बैरन ही था एक तरीके से। सो जब ठंडा हुआ, सो ऊपर का ये हमारा ये क्रस्ट है, इसको इन्होंने, ये क्रस्ट दिख रहा है, ये हमारा इतना पोर्शन क्रस्ट है। सो ठंडा हुआ तो ये हमारा क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक। बट क्या हुआ, देन सडनली एक थिया जो बॉडी टकराई थी, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, उसको थिया बोला गया है। एक सेलेस्टियल बॉडी थी नेम थिया, वो अर्थ के साथ क्रैश हुई। जब वो क्रैश हुई, अर्थ फिर से हीटअप हुआ, ठीक। पावरफुल इम्पैक्ट हुआ दोनों सेलेस्टियल बॉडीज में, हीटअप हुआ, फिर से अर्थ कैसा हो गया, ऐसा हो गया, हीट होने लग गया, गर्म होने लग गया, ठीक है। एंड देन वो जो बॉडी जो थी, जो अर्थ का थोड़ा जो मून, जो सेलेस्टियल बॉडी थी, अर्थ का थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला एंड वो मून की तरह वो हमारे ऑर्बिट में ऐसे जो है ऑर्बिट करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया मून। बट हम यहाँ पे वो नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि पहले अर्थ कैसा था, एक बैरन, पहले अर्थ क्या था, पहले अर्थ ऐसा था, ठीक है, ये लावा मोल्टन वॉलेटाइल स्टेज में था। देन विद ड्यू टाइम क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ टाइम, ये अर्थ फिर हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, बैरन रॉकी लैंड था, ऐसा हुआ जिसमें क्रस्ट हमारा डेवलप हुआ, ठीक। बट किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये सेलेस्टियल बॉडी आके टकरा गई, सेलेस्टियल बॉडी टकराई तो अर्थ फिर से कैसा हो गया, अर्थ फिर से हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, गर्म होने लग गया, हीट अप होने लग गया, नॉट फुल्ली मॉडर्न स्टेज में गया बट वो हीट अप होने लग गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मटेरियल जितने भी थे वो, और क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज वो सेपरेट होने लग गए, ठीक है, ये एक्सप्लोजन हुआ, सेपरेट होने लगे। देन धीरे धीरे फिर से अर्थ हमारा इस स्टेज पे आया, फिर से अर्थ सी ऐसा हुआ, ठीक, ओशन हमारे बनना चालू हो गए। स्टिल सम पार्ट वाज barren, नॉट फुल्ली कंड्यूसिव फॉर लाइफ, स्टिल barren, ठीक, अभी भी कुछ पार्ट्स गर्म थे, बट स्टिल कुछ पार्ट्स हमारे ओशियंस में डेवलप हुए। देन विद ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम हमारा पूरी तरीके से अर्थ फाइनली हमें ऐसा दिखा, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। समझ में आया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ठीक। अब जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो चीफली क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक। बट अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का, तो हम जो इवोल्यूशन है उसको 3 स्टेजेस में बांट लेंगे, ठीक। जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है उसके इवोल्यूशन को हम 3 स्टेजेस में बांटेंगे। 3 स्टेजेस कौन कौन से हो गए, पहले लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर, देन
इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन हमारा एटमॉस्फेयर क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ। देन क्या हुआ, कॉम्पोजिशन, जो एनवायरमेंट का कॉम्पोजिशन था वो चेंज हुआ, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉज मॉडिफाइड लिविंग वर्ड के कारण थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कॉम्पोजिशन था एनवायरमेंट का वो क्या हुआ, वो मॉडिफाइड हुआ, वो चेंज हुआ, ठीक। नाउ दिस इज स्टेज एंड दीज आर द चेंजेस हम देखेंगे। तो पहले क्या है, लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर में क्या था, अब जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है, ठीक है। एंड जब सोलर विंड्स, हमने पहला पढ़ा था, अगर आपने जो पहला वीडियो लेक्चर्स आपने देखा है, तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे क्या होते हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन हीलियम, ये जो गैसेस होती हैं, सो जो सोलर विंड्स आती हैं तो वो सारी गैसेस को वो लेके उड़ा के वो चली जाती हैं, क्योंकि एक तो वो पास होती है ना, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो सन के पास होते हैं। सेकेंड, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अब साइज में छोटे हैं तो उनकी ग्रेविटी भी थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू, अगर सोलर विंड्स की देखा जाए कंपैरिजन टू बड़े प्लैनेट्स एंड सन की देखें, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द प्लैनेट एंड लो ग्रेविटी, वो जो गैसेस निकलती हैं, ठीक, जो सोलर विंड्स उनको उड़ा के ले जाती हैं, वो प्लैनेट्स होल्ड नहीं कर पाती हैं। सो लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर में यही बोला गया था कि सोलर विंड के कारण जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम था, वो सोलर विंड्स उड़ा के ले गया। द सोलर विंड्स हैड स्ट्रिप्ड ऑफ the primordial, the early atmosphere of the earth, ठीक। ये सिर्फ सन अर्थ के केस में नहीं हुआ, ये बाकी के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के केस में भी हुआ बिकॉज ऑफ द सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से, ठीक। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में तो जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो लार्जली वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया एंड कुछ फ्री ऑक्सीजन था, ठीक। सो अब जैसे जैसे हमने आगे लिथोस्फेयर में पढ़ा था, अब जैसे जैसे अर्थ क्या हुआ, ठंडा हुआ, कूल होना चालू हुआ, सो गैसेस एंड वाटर वेपर जो थे वो, जो अर्थ का जो इंटीरियर था, जो सॉलिड अर्थ, ठीक है, इंटीरियर जो सॉलिड अर्थ, जो इंटीरियर था अर्थ का वो सॉलिड फॉर्म में था, तो उससे क्या हुआ, गैसेस और वाटर वेपर रिलीज होना चालू हुआ, ठीक है। जब वो रिलीज होने चालू हुआ, तो उस प्रोसेस को हमने डीगैसिंग किया। डीगैसिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस थ्रू विच जो गैसेस होती है वो इंटीरियर, वो अंदर से वो बाहर की तरफ आउटपुट होना चालू होती है। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में डी गैसिंग होना चालू हुआ, ठीक है। डी गैसिंग हुआ हमारा, सो इससे हमारा प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर बन के आया, ठीक। नेक्स्ट लास्ट स्टेज इज चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एनवायरमेंट बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या हुआ, वो अभी भी पूरी तरीके से क्या था, हमारा अर्थ जो है रहने के लायक नहीं था, ठीक। वहां पे आए दिन मतलब कोलिजन्स, एस्ट्रॉइड कोलिजन्स भी हुए थे, उनकी वजह से क्या वॉल्केनिक इरप्शंस भी होने लगे, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, जो वाटर वेपर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया वाटर वेपर एंड गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जैसे जैसे और अर्थ कूल हुआ, तो जब अर्थ फर्दर कूल हुआ तो वाटर वेपर क्या हुआ, वो जो रिलीज हुआ था वाटर वेपर वो कंडेंस होने लग गया, ठीक। जब अर्थ और कूल हुआ तो वाटर वेपर जो रिलीज हुआ था वो क्या हुआ, वो कंडेंस्ड हुआ। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो था एटमॉस्फेयर में वो डिजोल्व हुआ रेन वाटर में, एंड टेम्परेचर जो है फिर से डिक्रीज हुआ, जिससे और कंडेंसेशन और रेन्स हुई, ठीक। अब एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट था, अब वो जाके डिजोल्व हो गया रेन वाटर के साथ, वहां पे वाटर वेपर कंडेंस होने लग गए ना, सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी था, वो भी डिजोल्व होने लग गए रेन वाटर के साथ, तो टेम्परेचर और नीचे आया। जब टेम्परेचर और नीचे आया तो और कंडेंसेशन हुआ, अब और कंडेंसेशन हुआ तो और रेन्स हुई, ठीक। फिर ये जो भी रेन वाटर जो सरफेस पे पड़ी वो एक डिप्रेशन, ठीक, क्रेटर्स, मैंने आपको पहले बताया था ना, क्रेटर्स बने हुए थे अर्थ के ऊपर। तो जितने भी जो क्रेटर्स थे, तो रेन वाटर जो भी था उन क्रेटर्स पे, उन सरफेस पे जाके गया, उन डिप्रेशन पे जाके इकट्ठा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ओशियंस बना। उससे हमारा ओशियन से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ हमारा
हाइड्रोस्फीयर का। तो अगर हम बात करेंगे ओशियन का फॉर्मेशन, सो ओशियन का फॉर्मेशन अगर हम देख सकते हैं तो वो हम बोलेंगे द अर्थ ओशन फॉर्म विद इन 500 मिलियन 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का फॉर्मेशन था उससे 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, बाद हमारा ओशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। बट अगर हम इन ऑल अगर बोलेंगे तो ओशन कितना पुराना है, ओशन हमारा 4000 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक। ओशन का फॉर्मेशन हुआ है 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, बट how much old is our ocean? So it is 400 million years old. आर ओशन है, ठीक है। फिर अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स पे क्या हुआ, लाइफ हमारी इवॉल्व होना चालू हो गई। देन अराउंड 2500 टू 3000 मिलियन ईयर्स हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस हुआ। सो लाइफ जो थी वो सिर्फ ओशन में कन्फाइंड थी बहुत समय तक। बट देन जब ओशियन ने क्या किया, ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट किया थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चेंज होता है, सो उसकी वजह से क्या हुआ, इवेंचुअली ओशियंस लाइफ हमारी क्या हुआ, लाइफ फॉर्म हुआ। तो इवेंचुअली जो ओशियन जो था वो सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, एंड एकदम 2000 मिलियन ईयर्स एगो जो ऑक्सीजन फिर पूरे एटमॉस्फेयर में फ्लड होने लग गया। बिकॉज पहले के टाइम में जब ये सब इवॉल्व हो रहा था उस टाइम कुछ पोल्यूशन तो था नहीं, तो आराम से ओशियन आराम से क्या हो रहा था, ओशियन हमारा ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन हमारा बना रहा था। देन ऑक्सीजन ओशियन सैचुरेट हो गया था ऑक्सीजन के साथ। देन अप्रोक्स 2000 मिलियन ईयर्स को क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर को फ्लड करना शुरू कर दिया। देन विद ड्यू प्रोसेस और टाइम क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो थे, लाइक जो ब्लू ग्रीन एल्गे थे वो हमारे फॉर्म हुए अराउंड 3000 मिलियन ईयर्स एगो। देन हम एक तरीके से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाइफ जो हमारा थ्राइव करी है हमारे अर्थ पे, वो अप्रोक्स 3800 मिलियन ईयर्स पहले हमारी ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ या लाइफ बिगैन टू इवॉल्व अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, सो दिस इज इन ऑल हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमारा स्टेज हमारा लिथोस्फेयर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर हुआ, देन इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। ये एक एनसीईआरटी का है हमारा, ठीक। ये हमारे इॉन्स है। इॉन्स के बाद हमारे क्या आते हैं, एरा आते हैं। एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद हमारे क्या आते हैं, इपॉक्स, इपॉक्स के बाद एज या ईयर्स, देन ये हमारा मेजर माइनर। सो सीरीज ये थोड़ा याद रख लो, सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले हमारा क्या आएगा, इॉन्स आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, इॉन्स, आप इॉन्स आएगा, ठीक है। देन एरा आएगा। अच्छा ये एक चीज देखो, अब ई और ओ है। सो अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाते हैं, ठीक, ये इपॉक एक बार हटाओ, सिर्फ हम पीरियड तक की बात करते हैं एक बार, ठीक। सो ई और ओ, डिक्शनरी में ई और ओ, ई आर से पहले आता है भाई, तो क्या हुआ, पहले हमारा इॉन आया फिर एरा आया। अब ई के बाद ही तो पी आता है, सो क्या हुआ, इॉन एरा पीरियड, ये हो गया। देन हम ये नहीं, अब ये 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया, 3 हमने पढ़ा। फिर हमारा इपॉक्स आया, ठीक है, इपॉक आया। इपॉक के बाद क्या हुआ हमारा, एज या ईयर्स आया, ठीक। एज हटाओ, हम ईयर्स यहाँ पे देखेंगे। सो ई के बाद वाई आता है, वाई ई से पहले तो वाई आता नहीं है, सो ईयर्स आया। देन ये मेजर इवेंट्स ये अलग है, ठीक। सो हमारा पहले क्या आया, पहले हमारा इॉन्स आया, इॉन आया, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में ई और ओ पहले आता है, उसके बाद ई और आर आता है, सो एरा हुआ। देन ई के बाद हमारा क्या आता है, पीरियड आता है, ठीक। सो ये पहली टाइम स्केल हम बना लेंगे। फिर हमने इपॉक्स चालू किया, एंड इपॉक के बाद ई के बाद ही तो हमारा ईयर्स आता है, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। सो ये हमें टाइमलाइन याद करनी है, इॉन एरा पीरियड इपॉक ईयर्स, ठीक। सो इॉन्स में हमारे क्या आ गए, पहले बिग बैंग हुआ, मेजर इवेंट्स फॉर्मेशन, इॉन्स हमारा तो इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ऑफ आवर गैलेक्सी। सो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग और एरा, एरा हमारा क्या हो गया, ये टाइम पीरियड क्या हुआ, 5000 से देन 1,37,100 मिलियन ईयर्स एगो। सो बिग बैंग हुआ अप्रोक्स 13.7 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। देन सुपरनोवा, सुपरनोवा 12,000 मिलियंस। देन
सुपरनोवा के साथ क्या हुआ हमारा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। देन सुपरनोवा के बाद क्या हमने पढ़ा था, स्टार का ओरिजिन पढ़ा था, ठीक। तो स्टार का ओरिजिन कब हुआ था, 5000 मिलियन ईयर्स। सो स्टार के ओरिजिन के साथ क्या जुड़ रहा है, स्टार क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में स्टार क्या है, सन है, तो हमारा सन आया यहाँ पे, ठीक। तो पहला हमने कर लिया कि बिग बैंग हुआ। बिग बैंग ईयर्स अगर हम देखें, बिग बैंग में एरा देखेंगे तो 5000 से 13,000 13.700 7 मिलियन हम देख लेंगे। देन हम एज अगर इसमें देखेंगे, ईयर्स देखेंगे तो 13.7 में हमारा बिग बैंग हुआ। सुपरनोवा 12,000 में आया, सुपरनोवा से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। फिर स्टार के ओरिजिन 5000, उसके ओरिजिन से क्या हुआ, सन हमारा बना। देन नेक्स्ट आते हैं यौन में हेडन, ठीक है। प्रोटोज हेडन आते हैं, हेडन सॉरी प्रोटेन हमारा आया, प्रोटेरोजोइक आया, देन आर्कियन आया, देन हेडन आया। तो इसका एरा क्या है, प्री कैम्बियम इसको बोलते हैं, जो 570 मिलियन टू 4800 मिलियंस, ठीक है। सो हेडन में क्या आ गया, अब ये सब हमने पढ़ा, सन का ओरिजिन, सन बना, स्टार बना, प्लैनेट बन गए हमारे। अब प्लैनेट बनने के बाद हमारा क्या हुआ, प्लैनेट बनने के बाद अप्रोक्स 3800 टू 4800 मिलियंस, ठीक है, हमारा क्या बना, हमारा एटमॉस्फेयर आ रहा है, ओशियन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ओशियन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिच था ओशियन की वजह से, और ऑक्सीजन भी हमारा आया। सो इनिशियल स्टेज क्या है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स बनना। उसके बाद क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या था, पहले के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिच था, बट देन विद पैसेज ऑफ टाइम ओशियन ने फोटोसिंथेसिस चालू किया, फोटोसिंथेसिस चालू करने की वजह से हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन बनना चालू हो गया, ठीक है। देन आर्कियन क्या होता है, देन आर्कियन में हमारा 2500 टू 3800 मिलियन। सो पहली लाइफ फॉर्म हमें दिखी थी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे विच इज अ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, पहली लाइफ फॉर्म हमें ये दिखी थी, ठीक है। देन प्रोटेंजोइक में क्या दिखा, 570 टू 2500 मिलियन, हमें एक सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड्स दिखे, ठीक। फर्स्ट लाइफ फॉर्म वाज ब्लू ग्रीन एल्गे, देन वी गॉट दी आर्थ्रोपॉड्स। देन हम आते हैं, ये हमारी यॉन्स खत्म, अब हम एरा में घुसते हैं। तो एरा में पहले आता है पैलियोजोइक एरा। एरा तो ऐसे याद हो जाते हैं ना, पहले भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, पैलियोजोइक, मिजोजोइक एंड केनोजोइक, ठीक है, पीएमसी। सो पीएमसी में पहले पैलियोजोइक आता है, पैलियोजोइक हमारा 245 टू 570 मिलियन है हमारा, ठीक है। तो पहले उसमें क्या आता है, कैम्ब्रियम आता है, क्या आता है, कैम्ब्रियम, ठीक, कैम्ब्रियम आया। सो 505 टू 570 मिलियन, इसमें कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, बस इसमें क्या थे, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स थे, पानी में जो भी लाइफ फॉर्म्स थी वो पानी में हमें देखने को मिली, ठीक। फिर ओड्रोविशियन आया, ठीक है, ऑर्डोविशियन 438 टू 505 मिलियन, पहली फिश हमारी आई। देन सिलोरियन आया 408 टू 438, जिसमें पहला ट्रेस ऑफ लाइफ हमें लैंड पे दिखा, विच वॉज प्लांट। देन डिवोनियन आया, डिवोनियन इज 360 टू 408 मिलियन, जिसमें हमें एम्फीबियंस पहली बार दिखे। देन कार्बोनिफेरस आया, दैट इज 286 टू 360 मिलियन, दैट इज फर्स्ट रेप्टाइल्स हमें देखने को यहाँ पे मिले, ठीक है, क्या देखने को मिले, फर्स्ट रेप्टाइल, वर्टिब्रेट्स भी देखने को मिले, कोलबेट्स। देन पर्मियन आया, दैट इज 245 टू 286 मिलियन, जहां पे हमें रेप्टाइल ने डोमिनेट किया, उन्होंने रेप्टाइल ने एम्फीबियंस को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं मीजोजोइक एरा में। मीजोजोइक एरा हमारा क्या था, हम इसको एक तरीके से डायनासोर का एज एरा भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें पहले ट्रियासिक आए, ट्रियासिक में क्या थे, 208 टू 245 मिलियन हमारे फ्रॉग्स एंड टर्टल, छोटे छोटे बोले फ्रॉग्स एंड टर्टल्स है। फिर जुरासिक, भाई सबने जुरासिक पार्क देखी होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, अभी जुरासिक पार्क की ये पार्ट भी निकली है 22 में, ठीक है, विच इज गुड, नॉट दैट मच गुड। सो 144 टू 208 मिलियंस में उसको हम एज ऑफ डायनासोर कहते हैं। जुरासिक में हमें पता है, जुरासिक को क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं, ठीक है। देन क्रस्टेशियस आए 65 टू 144 मिलियन, जहां पे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक। देन हम एरा में आते हैं कैनोजोइक, कैनोजोइक इज 65 मिलियन ईयर्स टू प्रेजेंट टाइम्स। कैनोजोइक में पीरियड डिवाइड है दो में, एक क्वाटरनरी में डिवाइड है, एक
टर्शरी में डिवाइड है। तो पहले टर्शरी में क्या आया हमारा, पैलियोसीन आया। पैलियोसीन दैट इज 57 to 65 मिलियन, जिसमें हमें पहले छोटे छोटे मैमल्स, रैट्स एंड माइस देखने को मिले। ठीक है। देन इयोसीन आया 37 to 58, जिसमें रैबिट्स देखने को मिले। ठीक है, हेयर देखने को मिला। देन ओलिगोसीन आया। ओलिगोसीन में हमें एप्स देखने को मिले, आर्थ्रोपोड एप्स है। पहले एप आए फिर तो हम आए ना। देन मियोसीन 5 to 24 मिलियन, फिर एप आए और फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज भी हमें देखने को मिली। देन प्लियोसीन, प्लियोसीन में हमारा 2 to 5 मिलियन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, हम लोग आए, एप्स आए हमारे। ठीक है, निएंडरथल मैन, देन जावा मैन, होमो इरेक्टस, ये सब आए। देन हमारा क्वार्टरनरी में प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन में होमो सेपियंस आए, एंड देन होलोसीन में हमारे क्या आ गए, मॉडर्न मैन, हम आ गए। ठीक है। सो ये हमारा हो गया पूरा एक जो चार्ट था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक। सो नेक्स्ट हम गोल्डीलॉक्स जोन को पे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक वो देख लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, फिर चलो पहले गोल्डीलॉक्स जोन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ना एक पॉइंटर्स में आपको मैं पूरा ये जो मैंने पढ़ाया है ना वो क्रक्स आपको बता दूंगी। ओके। सो गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन बेसिकली क्या होता है, ये एक हैबिटेबल जोन है। ठीक है, जिसको हम गोल्डीलॉक्स जोन या गोल्डीलॉक्स बेल्ट भी बोल देते हैं। is the region around a star where orbiting planets similar to Earth can support liquid water। ठीक, गोल्डीलॉक्स जोन बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, वो एक हैबिटेबल जोन है, वो एक हैबिटेबल बेल्ट एरिया रीजन जो भी बोल दो वो है, जहां पे एकदम सिमिलर जैसे हमारा अर्थ है ना, वैसे ही हमारा और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास सपोर्ट कर सकते हैं लिक्विड वाटर। तो ये वो जोन होता है, मतलब इस जोन में अगर कोई भी प्लैनेट हमको मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो सपोर्ट कर सकता है हमारा लाइफ, बिकॉज दैट कैन सपोर्ट, इफ दे कैन सपोर्ट द लिक्विड वाटर दे कैन सपोर्ट द लाइफ एज वेल। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कार्बन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें ये सब चाहिए। देन उसके बाद हमें पानी के लिए, लाइक लाइफ अगर एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर है। ठीक है, एंड पानी के लिए हमें H2O चाहिए, 0 डिग्री टू 100 डिग्री, एक तरीके से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चाहिए रहता है। ठीक, तो अर्थ वो प्लैनेट है जो एक बेल्ट पे लोकेटेड है अराउंड द सन, जहां पे जो टेम्परेचर है प्लैनेट का वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एंड इसी की वजह से जो बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर हमें लिक्विड वाटर मिल सकता है। ठीक, सो इसका साइन क्या है, ये साइन हो गया कि मतलब ये सपोर्ट कर रहा है लाइफ। ठीक, दैट दिस प्लैनेट कैन सपोर्ट लाइफ। ये मान लो ये सन है, सन नहीं, हम एक नॉर्मल स्टार मानेंगे, सन की बात अभी छोड़ो। ठीक है, बट हमारे केस में चलो हम हमारे केस के लिए सोलर सिस्टम के लिए सन है। ठीक, अब क्या हुआ, अब सन के अगर ये वाला एक रिंग हम देखते हैं, ऑर्बिट देखते हैं, तो इसमें हम टेम्परेचर मान लिए, यहाँ पे हमने टेम्परेचर माना, इस यहाँ का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल हम 1000 डिग्री माने, अब इसका हमने टेम्परेचर माना 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर आगे हम ये वाला आते हैं, इस रिंग पे आते हैं, इसको हमने बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे 0 to 100 डिग्री सेल्सियस है। सो ये जो रिंग हो गई ना, ये रिंग हमारी, ये पूरी रिंग, इस रिंग को जहां टेम्परेचर 0 to 100 डिग्री सेल्सियस हो, जहाँ पे जो पानी है वो एक लिक्विड फॉर्म में हमको मिले, वाटर H2 हमें लिक्विड फॉर्म में मिले। ठीक, सो उसको हम लोग बोल देते हैं गोल्डी लॉक जोन ऑफ द स्टार। ठीक है, ओके। ये सो गोल्डी लॉक जोन बेसिकली क्या है, एक बेल्ट है, एक रीजन है, एक जोन है, जहाँ पे जो स्टार है, ठीक है, मतलब स्टार के आसपास जहाँ पे हैबिटेबल कंडीशन हमें लाइफ की मिल सके। ठीक, सो गोल्डी, वैसे ये गोल्डी लॉक जोन हमारा एक तरीके से एक इट इज अ बेल्ट रीजन और जोन अराउंड द स्टार वेयर habitable condition habitable condition for life to exist is found। ये गोल्डी लॉक जोन है। हेंस मतलब हम ये मतलब मतलब अगर हमें कहीं पे किसी भी स्टार के अराउंड अगर ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब गोल्डी लॉक जोन को। ठीक है, क्योंकि एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
एंड बाकी की और भी हम लोग मतलब इस गोल्डीलॉक जोन की वजह से, अगर हमने ये कैलकुलेट किया है गोल्डीलॉक जोन, तो उसकी वजह से हम और भी एक्सो प्लैनेट्स को क्या कर सकते हैं, फाउंड आउट कर सकते हैं, और भी एक्सो प्लैनेट्स हमें मिल सकते हैं। सो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और भी एक्सो प्लैनेट्स हो जो हैबिटेबल हो फॉर द लाइफ, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ जो है यूनिवर्स की, या फर्दर कॉलोनीज फॉर ह्यूमंस जो है, वो हम इस गोल्डीलॉक जोन की वजह से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो गोल्डीलॉक जोन बेसिकली ना तो हॉट है ना तो कोल्ड है, ठीक। एंड ये जो गोल्डीलॉक जोन है ना, ठीक है, उसको अपना नाम ना एक फेरी टेल से मिला है, जो गोल्डीलॉक्स एंड थ्री बियर्स एक फेरी टेल है। तो उसमें क्या है, जो एक गोल्डीलॉक्स, जो एक लड़की थी, उसका नाम गोल्डीलॉक्स था, वो एक बहुत ही फसी लिटिल गर्ल थी, ठीक है। एंड उसका जो भी खाना वाना, जो पॉरेज, मतलब पॉरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दलिया बोलते हैं, राइट। सो जो उसका पॉरेज हो, वो चाहती थी वो एकदम राइट हो, ठीक है, ना तो ज्यादा हॉट ना तो ज्यादा कोल्ड, ठीक। एंड इसीलिए हमने ये गोल्डीलॉक जोन इसी इंस्पिरेशन, ये फेरी टेल की इंस्पिरेशन से ही लेके आए हैं कि ये सेम है लाइफ के साथ भी, ठीक। मतलब एटलीस्ट जो वाटर बेस्ड लाइफ है उसके साथ तो ये सेम ही है, मतलब फॉर द प्लैनेट जस्ट हैज टू बी राइट, ठीक है, जस्ट राइट होना चाहिए, ना ज्यादा कोल्ड ना ज्यादा हॉट होना चाहिए, सो दैट इट कैन सपोर्ट दी लाइफ। सो इट कैन नॉट बी सो कोल्ड कि वाटर जो है वो फ्रोजन आइस में ही हो, और ना ही इतना ज्यादा गर्म हो कि वो वाटर जो हो वो पूरा बॉयल हो जाए, वो इवेपोरेट ही हो जाए, ठीक। सो कोई भी प्लैनेट अगर सर्टेन रेंज में मिलता है इस गोल्डीलॉक जोन में, ठीक है, उसको हम हैबिटेबल जोन बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, बिकॉज इन दिस एरिया, इन दिस जोन, द प्लैनेट जो होता है वो ना तो ज्यादा कोल्ड होता है, जो वहां पे जो लाइफ फॉर्म जो होती है वो ना तो ज्यादा कोल्ड होती है ना तो ज्यादा हॉट होती है, तो जो लिक्विड वाटर होता है वो क्या कर सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये गोल्डीलॉक जोन, सो सितंबर 2010 में इवन एक एस्ट्रोनॉमर थे, यूजिंग द केक टेलीस्कोप, उन्होंने अनाउंस किया था एंड कि एक एक्सो प्लैनेट उनको मिला है जिसको ग्लीसी 518G बोलते हैं, एंड इट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, एंड ये एक हैबिटेबल जोन में है अपने स्टार के, उसका जो भी स्टार होगा उसके हैबिटेबल जोन में है। और एंड भी अगर गोल्डीलॉक जोन्स का मतलब, और अगर हम एक्सो प्लैनेट देखें विच इज इन अ गोल्डीलॉक जोन जो हैबिटेबल है, वो कौन कौन से हैं, और बहुत सो टॉप पोटेंशियल प्लैनेट्स हमारे ये हो गए हैबिटेबल एलियन प्लैनेट्स। एक ग्लीसी 581G, ये एक एग्जाम में भी आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में ही पूछा था इस वाले प्लैनेट से रिलेटेड। ये रॉकी वर्ड है, ठीक है, सितंबर 2010 में इसको बोला गया था, ये 20 लाइट ईयर्स अवे हमसे दूर है, ठीक है, ये 3 टाइम्स मैसिव है, एंड अपने पेरेंट्स रॉक को, मतलब इसको अपने पेरेंट रॉक को रिवॉल्व करने में, ठीक है, इसका जो पेरेंट स्टार है उसको रिवॉल्व करने में 30 डेज या कुछ लगते हैं। एंड ये हैबिटेबल जोन में ही है, ठीक है, बिकॉज ये एकदम राइट डिस्टेंस पे, यहाँ पे लिक्विड वाटर हमको मिल सकता है, तो यहाँ पे लाइफ परहैप्स क्या हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। फिर दूसरा आता है ये ग्लीसी 667 CC। ये डिस्कवर्ड हुआ था 2012 में, ठीक। ये भी इस बाय द सेम कोर टीम, मतलब जिन्होंने ग्लीसी 581G किया था, उन्होंने ये वाला भी प्लैनेट किया था। ये ऑर्बिट करता है एक रेड डॉर्फ के अराउंड, ठीक है, जो 22 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, इन द कॉन्स्टलेशन स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन कॉन्स्टलेशन में। ये जो एलियन प्लैनेट है, एलियन वर्ड है, इसको हम सुपर अर्थ भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज 4.5 टाइम्स एज मैसिव एज आवर प्लैनेट, एंड इसको ऑर्बिट करने में 28 डेज लगते हैं, ठीक। एंड एटलीस्ट जो एक और अदर प्लैनेट सर्किल दी स्टार ग्रीसी 667, ये हमारा पार्ट है ट्राइगल स्टार सिस्टम का। देन दूसरा आता है केपलर 22b। केपलर 22b 2011 में किया था नासा ने, ठीक है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप से, एंड ये सुपर अर्थ है, ठीक है, 2.4 टाइम्स एज वाइड एज आर प्लैनेट। एंड अगर ग्रीन हाउस, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ठीक, ऑपरेट करता है अगर केपलर 22b में, लाइक जैसे अर्थ पे करता है, तो जो एलियन वर्ड है, जो एलियन प्लैनेट है, उसका एवरेज टेम्परेचर तब क्या हो सकता है, वो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, ऐसा रिसर्चर ने बोला है। देन एक हमारा आता है HD 855 ये एक दूसरा सुपर अर्थ है, ठीक है, एंड ये 3.6 टाइम्स हमारा मैसिव एज आर प्लैनेट, एंड ये 35 लाइट ईयर्स दूर है हमसे इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टलेशन वेला, द सेल कॉन्स्टलेशन। एंड ये प्लैनेट का जो सरफेस टेम्परेचर है ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से, या 25 डिग्री सेल्सियस है। देन हमारे ग्लीसी 581D आता है,
ये जो वर्ड है इट इज लाइक 7 टाइम ये मैसिव है देन दी देन अर्थ, एंड ये ऑर्बिट करता है थोड़ा सा दूर, बिट फार्दर आउट देन इट्स प्लैनेटरी सिबलिंग ग्रीसी 581 जी, जो मतलब ये ग्रीसी 581 जी है, उसे ये थोड़ा दूर ऑर्बिट करता है। ठीक है, 581 डी को 2007 में डिस्कवर्ड किया था। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस प्लैनेट को रिगार्डेड एज टू कोल्ड, कि ये इतना हैबिटेबल नहीं है, बट इन द ईयर सिंस जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मॉडलिंग स्टडीज हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि प्लैनेट सपोर्ट कर सकता है लाइफ को। ठीक है, अगर ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, सो ये भी हैबिटेबल है। सो ये थोड़े से टॉप 5 पोटेंशियल क्या है, हैबिटेबल एलियन प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर, हमारे मिल्की वे गैलेक्सीज के। ओके, अब इसको सम अप करना हो तो हम सम अप कैसे कर सकते हैं? तो पहले इनिशियली हॉट मॉल्टेन अर्थ, approx 4.6 billion years before present, there was a hot molten earth. Earth was initially hot molten, then lot of volcanic eruptions happened. ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं वहां से नहीं बता रही हूँ, मीन्स giant impact and separation of the densities, नहीं, मैं उसके बाद से आपको बता रही हूँ the existence, sequence of formation of the existence of life, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो हम पहले ही देख चुके ना स्टेप बाय स्टेप। सो ये आप एक बार मैं आपको बता रही हूँ। सो initially hot molten earth 4.6 billion years before present, then lot of volcanic eruptions throwing gases, water vapor and molten magma. Then before this, the first atmosphere of the earth was there, already there, which was rich in hydrogen, helium, and which was lost due to the solar winds and earth's heat. Then new gases formed. The second atmosphere, rich in CO2, nitrogen oxide, methane, ammonia, and other gases comes out. Then water vapor led to formation of cloud and continuous rains, because as the earth cooled down, the water vapor condensed in continuous rain. Then simultaneous lighter molten magma formed first rigid surface, that is oceanic crust. Then simultaneously ocean also started to form because of the continuous rain. Then this gave the atmosphere global ocean, and below the ocean the oceanic crust. Then oceanic crust began to further melt because it was not the lightest crust. After subducting, it again melted. Then due to this, the lighter crustal material further came from the volcanic eruptions, and this formed the first island, which later turned into continent. Then the CO2 rich atmosphere further evolved as rain brought down CO2 in dissolved form in the ocean. Then life in the ocean started evolving around 3.8 billion years before present. Then photosynthesis started in the ocean around 3 billion years by algae called phytoplanktons. This led to increase of oxygen in the ocean first. Then after saturation, this oxygen was released in the atmosphere. So the new atmosphere became low on CO2 and high on O2. Then nitrogen in the atmosphere generally does not react, hence N2 level remains highest, that is 78% of nitrogen is still in the atmosphere. So this is basically a note. Then last is this led to the present atmosphere. The high O2 in the atmosphere led to evolution of life in the continent and present atmosphere. ठीक है, so ये हमारा, मैंने आपको ये sequence of formation of life on earth मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक, वैसे तो अब आप, वैसे तो पता ही है ना कि वैसे तो भाई अर्थ फॉर्म हुआ तो पहले वो मोल्टन था, देन उसके बाद वो धीरे धीरे डेंसिटीज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर अर्थ का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल सेपरेट होने लग गया, मटेरियल सेपरेट होने लग गया, देन कुछ टाइम के बाद अर्थ एकदम कूल डाउन हो गया, कंडेंस्ड हुआ, सो क्रस्ट बना। बट देन अगेन जायंट इम्पैक्ट के थ्रू क्या हुआ, अर्थ फिर से हीट अप हुआ, देन फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ दी मटेरियल्स होने लग गए। उसके बाद फिर हमारा अर्थ फाइनली एक पूरा क्रस्ट कोर मेंटल इन सब में लेयर्ड स्ट्रक्चर में अर्थ हमारा सेपरेट होने लग गया। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक पूरा बता दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशियन, लाइफ, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, ये एक सीक्वेंस फॉर्मेशन मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल श्योरली आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।